अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी जो वेजिटेबल्स, हमारी जो हर्ब्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हमारी नॉर्मल जो पेंट्री में इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं और अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उन्हें किस तरह अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या डिफरेंट फ्रूट्स के और डिफरेंट वेजिटेबल्स के अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वो उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में अगर लिए जाएं, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ के कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के बेनिफिट्स हैं, तो अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, आप वो कंज्यूम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह ही हमें आइडेंटिफाई करना है उन चीज़ों को, और अब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या हर्ब्स के साथ क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स आ सकते हैं। सो फर्स्ट इज जिंजर। जिंजर बहुत अच्छा है। जिंजर को अदरक कहते हैं हम उर्दू में। सो अदरक के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं अब आपको डिटेल में बताती हूँ। सो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अच्छा, हम में से अब बहुत ज्यादा लोग अब फेस कर रहे होंगे वायरल फीवर, स्पेशली इस मौसम में बहुत ज्यादा वायरल फीवर्स प्रेवलेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो जो इस तरह बीमार हो, इवन कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा लोग जब बीमार हुए तो जिंजर एल्स रिकमेंड किए जाते थे, स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते थे कि आप जिंजर एल पिए, यानी अदरक का कहवा पिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। सो जो जिंजर होता है वो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वायरल फीवर्स या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आपको बचाता है। हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही होती है एलर्जेंस के साथ, कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही होती है इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स या बहुत सारी चीजें होती है जो एनवायरनमेंट में हमारी बीमारियां होती हैं या वायरल फीवर्स होते हैं। तो उनसे हमारी बॉडी नेचुरली हील करने की कैपेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हम उन चीजों से बचे रहेंगे। तो जिंजर का इस्तेमाल उसमें लाजमी है। अब उसमें इस सूरत पे इस्तेमाल करने के लिए जैसे आप ग्रेट करके उसका कहवा बना के पी सकते हैं, या अपनी डाइट में किसी भी और फॉर्म में खानों में डाल के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि ये टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सो टाइप 2 डायबिटीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो रही होती है, और बहुत ज्यादा लोग जो ओवरवेट हो जाते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। तो उसमें ये कि जब आप जिंजर का रेगुलरली यूज करते हैं, एक तो वो वेट लॉस में हेल्प कर रहा होता है, हमारी बॉडी में एज अ फैट बर्नर वो एक्ट करता है। ऑब्वियसली डाइट उसके साथ रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जिंजर बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है हमारे मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने के लिए। और उसके अलावा क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज को भी क्योर करता है। सो जिन लोगों को डायबिटीज है वो इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दें तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल फील करेंगे, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि इंडाइजेशन को हील करता है, इंडाइजेशन को ट्रीट करता है। जिन लोगों में बदहजमी होती है बहुत ज्यादा, जो खाना खाते हैं और उन्हें बर्ब्स आने लग जाते हैं, या फिर वो फील करते हैं कि उन्हें गर्ड हो रहा है, यानी खाना खाते ही ऊपर कहते हैं आने लग जाता है खाना, यानी कि रिफ्लक्स होने लग जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है कि आप अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक के अगेन बहुत ज्यादा फॉर्म्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सेफ यही होता है कि आप उसको जो है ना कहवा बना के उसका पी ले, लेकिन कहवा भी कुछ लोग चंक्स उसके काट के डालते हैं कहवे में, वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता बिकॉज वो इतना इन्फ्यूज नहीं हो पाता। तो उसके लिए बेटर ये कि आप ग्रेट करें उसे अच्छे तरीके से, जब वो फाइनली ग्रेटेड हो तो उसके बाद आप उसको कहवे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं जिनमें ये है कि ये हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को फाइट करता है। सो अगर कैंसर का ऑनसेट हो गया है तो फिर तो ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिन लोगों में कैंसर्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत ज्यादा फैमिली में रन कर रहे हैं, किसी भी तरह के कैंसर्स हैं, तो उसमें यह है कि फॉल्टी सेल्स बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में। तो उसके लिए हमें इस तरह की चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और जो फ्री रेडिकल से फाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उनमें एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिंजर। अदरक के इस्तेमाल से आप कैंसर सेल्स को भी फाइट कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इन अ लॉन्गर रन। अगर आप इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं डेली बेसिस पे, तो बहुत सारी चीजें जिनका हमें आइडिया नहीं भी है वो भी साइड बाय साइड ट्रीट होने लग जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, यानी कि सांस लेने के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जिनको एलर्जीज होती है, जिनकी वजह से उन्हें सांस नहीं आ रहा होता प्रॉपर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पोलन के मौसम में या डस्ट जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक वीजिंग साउंड फील करेंगे अपने, जब आप सांस ले रहे होंगे, यानी सीटी की आवाज आती है, तो उस कंडीशन में जिंजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगेन आप इसका कहवा ले सकते हैं उस कंडीशन में। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा नॉजिया या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन फील होती है, यानी कि आप कुछ भी खाते हैं या फिर कुछ भी एट टाइम्स होते हैं, सर्टेन स्मेल्स आपका ट्रिगर कर देती है वॉमिटिंग को, और अब आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप अगेन कहवा ले लें या फिर आप उसे ग्रेटेड फॉर्म में ले लें। एक और फॉर्म ये भी हो सकती है कि हम उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके
से नॉर्मल उसको ग्रेट करके उसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लें और उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके आप इसको सोर थ्रोट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली ख़राब हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेडिकेशंस इतनी इन अ लॉन्गर रन रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि ये आपके स्टमक को की लाइनिंग को वैसे भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसमें बेटर यही होता है कि आप जिंजर का इस्तेमाल करें। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि आप किस तरह वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई विल टैग इट इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन उसमें ये कि आप जनरली जिंजर जूस के अंदर हनी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के आप उसको यूज़ करें, तो ये सोर थ्रोट की बड़ी अच्छी एक रेमेडी एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। उसके अलावा ब्रेन फंक्शनैलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है, जिनकी मेमोरी लॉस हो रहा होता है। ऑब्वियसली विद टाइम क्या होता है, आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के नाम ही भूलने लग जाते हैं, या फिर एट टाइम्स होता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती आपने क्या काम किस पर्टिकुलर टाइम पे किया था। एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है, मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तो उसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि जिंजर का इस्तेमाल करें। अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे और अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस करें तो ये ज़रूर हील करेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।